Welcome student, this is our lecture number 4 for class 10th mathematics. Lecture 4 class 10th मैथ्स और एक्सरसाइज चली हुई है हमारी 12.2। इससे पहले हमने इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned as the each sweep of the blade. क्या कह रहा है भाई, इस तरीके से हमारे पास दो वाइपर लगे हुए हैं कार के, वो इस तरीके से सपोज करो ये ऐसे घूम रहा है आगे पीछे, और कितने डिग्री के एंगल के साथ, ये एंगल कितने डिग्री का हमारे पास 150 का, एक दोनों सेम है तो इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एक का एरिया फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है। अब यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारे पास भाई। लेंथ ऑफ ब्लेड दैट इज, रेडियस दे रखी है भाई हमारे पास, कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। एंगल कितना दे रखा है 115 सेंटीमीटर। अब यदि हम यहां से निकालें एरिया स्वेप्ट बाई वन ब्लेड, कितना होगा वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, और टोटल एरिया निकालेंगे तो दोनों का निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू हमारे पास सारी दे रखी है भाई, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 100, ये भाई सॉरी थीटा डिग्री 50/360 इंटू 7, 25 इंटू 25, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू 625। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, मैं खाली सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन आप इसको करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि भाई दो वाइपर दे रखे हैं, कोई भी कार है उसमें आपने देखा होगा आगे शीशे के ऊपर वाइपर लगे हुए, तो दो वाइपर है हमारे पास, उनके बीच में मतलब एक कितने एंगल तक घूम सकता है, यहाँ से शुरू करके 115 तक ऐसे घूम सकता है पहले वाला। रेडियस हमारे पास 25 दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, लेक्चर 4 क्वेश्चन भी 4 ही करेंगे आज, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई, टू वन शिप ए अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ। इस तरीके से एक लाइट लगा रखी है भाई हमने, वो ऐसे घूम रही है ऊपर की साइड, ऐसे एक सेक्टर बना रखा है कोई भी इस तरीके से, जिसमें एंगल कितने डिग्री का हमारे पास 80 डिग्री का, और ये कितनी दूर तक जा रही है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। तो इसमें एरिया कितना यूज हुआ है वो हमें बताना है। तो यदि हम बात करें रेडियस, हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है भाई 16.5 किलोमीटर, एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री,
पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी, 3.14। ठीक है, सिंपल वही हमारे पास एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉरी वो एरिया निकालना है। एरिया ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, तो कितना हो जाएगा ये, यदि यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करें, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 80 अपॉन 360 इंटू 3.14, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटू 16.5, ये आ गया हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, आप सोच रहे होगे कि हार्ड मिलेंगे, नहीं। तीनों जो आज हम क्वेश्चन करने वाले सभी के अंदर एक ही फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर वाला जो फॉर्मूला है वही यूज़ करने वाले, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, बिल्कुल आपके पास रेडियस दे रखी है, एंगल दे रखा है, इस फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर आराम से सिंपल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इजी भी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। कि एक सर्कल दे रखा है डिजाइन का और टेबल कवर है वैसे, और ये कह रहा है कि इसमें इस तरीके से डिजाइन बना रखे हैं हमने, इस तरीके, एक, हाँ 6 हो गए, इस तरीके से डिजाइन बना रखे हैं। और ये कह रहा है कि डिजाइन कितने एरिया में है ये फाइंड आउट करना है। इस तो ये एक सेंटर, तो देखो इस तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। ये सेगमेंट आ गया भाई, दूसरा जो फॉर्मूला था वो दूसरे वाला यूज हो गया इसमें, ये सेगमेंट आ गया। अब हमें इस सेगमेंट का एक तरीके से जो माइनस सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यदि हम एक का एरिया फाइंड आउट कर ले और उसको हम मल्टीप्लाई कर दे कितने से, 6 से, तो कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास। भाई 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगे यहाँ से। देखो तो कैसे होगा, रेडियस ऑफ द कवर कितनी दे रखी है हमारे पास, ये रेडियस दे रखी है इसकी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एंगल नहीं दे रखा, एंगल नहीं दे रखा, ऐसे क्वेश्चन कल भी थे हमारे पास। टोटल एंगल मेड बाय सिक्स सेक्टर, 6 है ना टोटल, सारे मिलके कितने बना रहे हैं 360। एंगल मेड बाय 1 सेक्टर कितना होगा भाई 360 बाई 6, कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन कितना होगा हमारे पास, थीटा, सॉरी सेगमेंट वाला लगाना है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 28 स्क्वायर, पाई की वैल्यू नहीं बता रखी लेकिन √3 की वैल्यू दे रखी है भाई, कितनी लेनी है वो 1.7 ही लेनी है इसमें। 22/7 60/360 माइनस 1/2 साइन 60 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा
22/42 माइनस 1/sin60 √3 और √3/2 √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 28 का स्क्वायर इंटू 22/42 माइनस 1.7/4 ये आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो अभी आगे। फिर इसमें लास्ट में ये कहा है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है भाई हमारे पास, इज इक्वल टू 0.35 रुपीज़ दे रखी है हमारे पास। हाँ, अब कितने की पूछ रहा है ये कॉस्ट ऑफ, ये जो आएगा हमारे पास 28 का स्क्वायर 22/42 माइनस 1.7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर 22/42 माइनस 1.74 जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.35 से, इतने रुपीज़ हमारे पास आंसर आएगा इसका। बिल्कुल आसान, आप कर सकते हो। फिर 6 डिजाइन बना रखे हैं, एक का हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया, उसको हमने अच्छा भाई इसको एरिया निकालना है ना, तो ये एक का आएगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट कितने का आएगा भाई, या फिर ये काम करो इधर इसको इनटू में कितना कर दो 6, यहां पे रहने दो भाई। ये आएगा एक का, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 6 से, और मल्टीप्लाई करवा लेना साथ में, वो हमारे पास टोटल आ जाएगा 6 डिजाइन बनाने में जो यूज होगा वो। ये एरिया जो आया है ये एक डिजाइन का है भाई, 6 का नहीं, एक डिजाइन का टोटल निकालना है, तो जो हमारे पास आया है हम उसको लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पे, वो आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। कर सकते हो, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ ए सेक्टर एरिया, क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एंगल है हमारे पास P और रेडियस है हमारे पास R। तो भाई हमें पता है एरिया का क्या फॉर्मूला और सेक्टर का एरिया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू दे रहा, थीटा की जगह कितना है हमारे पास P, ये कितनी है 360, पाई आर की वैल्यू कितनी है R ही है R स्क्वायर। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है भाई इसके, P/180 इंटू 2 पाई आर, P/180 इंटू पाई आर स्क्वायर, P/360 इंटू 2 पाई आर, P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास भाई ये 180 है 2 पाई आर, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ भी एंगल 180 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एंगल 180 360 है लेकिन ये 2 पाई आर है, ये भी नहीं हो सकता। और आप कहोगे सर हो ये भी नहीं सकता, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, यदि मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, या फिर आप ये कहो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये थे आपकी एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारा भाई 12.2 एक्सरसाइज का आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर से 12.3 स्टार्ट करवाएंगे। थैंक यू।